क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड तो चुटकियों में बना देंगे मेरे बाबू। बोले कैसे सर? ये क्वेश्चन इतना इजी है ना कि ये फार्मूला बनाइए और फार्मूला को ही तोड़ के आंसर दे दीजिए और कुछ नहीं है। जो फार्मूला हम लिखाते थे ना वो फार्मूला को छोड़ करके फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है इसमें। तो सर कर देते हैं इसको। क्या करेंगे? लिख सकते हैं हम इसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर लिख तो सकते हैं, क्या कि 2 टू 4 हो जाएगा और x स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा मेरे बाबू। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। क्या हम लिख सकते हैं -4z का होल स्क्वायर। कैसे सर? माइनस यहाँ कैसे? ये तो प्लस लिखे मेरे बाबू। ये प्लस कब आ सकता है? प्लस इंटू प्लस प्लस आ सकता है। हाँ सर प्लस आ सकता है, लेकिन सेकंड में कुछ डॉट नहीं हो रहा है कि ये माइनस क्यों हुआ होगा। अगर ये प्लस माइनस हुआ होगा तभी तो ये माइनस होगा। फिर देखिएगा, फिर ये माइनस ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, तभी तो ये आ रहा मल्टीपल में। समझ के चलिएगा बस, और कुछ नहीं है। सर इतना कर लिया, फिर लिख दीजिएगा प्लस प्लस 2ab। तो 2ab क्या होगा सर? 2 तो फार्मूला में है सर। ए हमारे पास 2x होगा सर, बी हमारे पास 3y होगा सर। 3y 2ab प्लस 2bc। 2bc क्या होगा सर? 2b हमारे पास क्या है? b हमारे पास 3y और c हमारे पास क्या है? c हमारे पास -4z है। -4z तो 2ab 2bc और प्लस 2ca 2ca। c हमारे पास क्या है? -4z और a हमारे पास 2x है। तो लिख दीजिएगा। ये आपको तोड़ दिया ना, इसी को तोड़ दिया, कुछ नहीं किया है फार्मूला में। और ये किसका फार्मूला बनता है? हाँ सर समझ में तो कुछ आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये फार्मूला लग रहा है, वही फार्मूला का इसमें यूज कर लेना। ए 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर यही तो फार्मूला, ये फार्मूला बना देना है। काहे कि पहले क्या किया था? ये दिया था, इसमें कन्वर्ट करने का रहा था। अब ये दिया है, इसमें कन्वर्ट करने का रहा। तो क्या ये आंसर है? नहीं। आपको क्या बताया है कि अगर 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 इंटू 2 कर सकते हैं ना। हाँ सर तो कर सकते हैं। तो इसको अगर ये स्क्वायर है तो क्या हम इसको 2 बार लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो लिख लीजिएगा 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x। फिर इसको इसी को 2 बार लिख देना, इतना फिर इतना स्क्वायर हटा रहे हैं, इसलिए स्क्वायर 2 बार है। 3 रहता तो सर 3 बार लिख देते और कुछ नहीं करते। फिर लिख देंगे प्लस 3y -4z और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। समझ में आ गया होगा मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ही माइनस है और सेकंड में प्लस बन चुका है, इसका मतलब है कि फर्स्ट में माइनस रहा होगा। तो लिख दीजिएगा -3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर। फिर क्या लिख सकते हैं? फिर लिख सकते हैं प्लस 2z का होल स्क्वायर। हाँ सर लिख तो सकते हैं, वही करना है, यही मेन काम होता है। क्या कि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस। हाँ सर बहुत बेहतर तरीका से समझा दी। यही समझना है मेन, कि आप माइनस किस जगह पे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस 2, ये हमारे पास 3x है तो 3x दे दीजिएगा, और b हमारे पास 4y है, 4y दे दीजिएगा। फिर प्लस लिख दीजिएगा प्लस 2y है कितना? 4y z हमारे पास 2z है, 2z, ठीक है। इतना लिख दिया, इतना काम कंप्लीट, ठीक है। 2ab 2bc 2ca, तो प्लस लिख दीजिएगा 2ca क्या हो जाएगा? c हमारे पास हो जाएगा 2z इंटू a -3x लिख लीजिएगा। 2ab 2bc 2ca, ठीक है। और इसको कर लेंगे एक साथ, कर लिए होंगे, ठीक है। अब क्या बन रहा सर? फार्मूला बन रहा सर -3x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर बन रहा है। हाँ सर बन तो रहा है, तो बना दिया। अब सर ये जो स्क्वायर लिखे हैं, क्या इसको हम 2 बार लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, काहे कि 3 में बता दिए हैं आप सर। तो लिख दीजिएगा -3x प्लस 4y प्लस 2z का स्क्वायर मत दीजिएगा, इंटू में कर रहे हैं, काहे कि इसको 2 बार लिख रहे हैं। फिर लिखिएगा -3x प्लस 4y प्लस 2z और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।